हाँ हाँ हाँ, देखिए डायरेक्ट इसमें से। ये गलौटी कबाब का भी बाप है। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज बारबेक्यू वीक की ये सेकंड रेसिपी है। फर्स्ट हमने बनाई आप लोगों की फरमाइश पर ग्रिल पे ट्रायो कबाब्स, आप लोग को बहुत पसंद आई। और ये सेकंड है जो कि हम खतरनाक सी बनाएंगे अदना गोला कबाब, वो भी चूल्हे पे, क्योंकि सेकंड रिक्वेस्ट आपकी वो थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास चिकन थाई का कीमा है जो कि 2 पाउंड है। आपको थाई लेना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। वैसे मैंने बहुत पहले गोला कबाब बनाई हुई है जो कि मीट से बनाई हुई थी, मटन से, और आप लोगों की फरमाइश थी कि मैं जो हूँ चिकन से बताऊँ। तो ये हम डाल देते हैं अपने ब्लेंडिंग जार में इसको पीसने के लिए। और अगर आप चाहें तो आप ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, फील फ्री। कीमा एज यूजुअल कबाब जब भी बनाएं तो ड्राई होना ज़रूरी है। इन्हें वॉश कर लें, स्ट्रेन कर लें और फिर फ्रिज में रख के भूल जाएं ओवरनाइट। इसके ऊपर टॉवल भी रख दें, नीचे स्ट्रेनर रख दें, कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। सबसे पहले डालते हैं आधा कप फ्राइड अनियन, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक। यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून लहसुन पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें। ये सब चला जाएगा। अच्छा, सब में नोट किया आपने पानी नहीं है। अगर आपका जैसे पानी वाला थोड़ा है तो थोड़ी देर के लिए ऊपर पेपर टॉवल रख दें, इससे क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अब यहाँ हमारे पास कुछ ड्राई मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून चाट का मसाला, 2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, और 2 टेबलस्पून बेसन। तो ये सब चला जाएगा इसमें। इसे अब हम पीसते हैं। पहले पल्स मोड करेंगे ताकि मिक्स अच्छे से हो जाए, और उसके बाद इसे हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। चले खोल के देखते हैं। ये देखें किस तरह का है, वो यूं करे तो जैसे स्मूथ सा है, ठीक है, इस तरह का हमें चाहिए। तो अब इसमें हम कुछ आइटम और ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास है 1 पूरी बेल पेपर, जिसको मैंने कूट टाइप के लिया है, मतलब ग्रेट किया है लेकिन मोटा वाला थोड़ा सा। और यहाँ अनियन है, वो भी ग्रेट की हुई है, बिल्कुल बारीक नहीं है। और ये हरी बेल पेपर है जो कि आधी है। तो 1 बेल पेपर, 1 अनियन और आधी ग्रीन बेल पेपर। तो ये चली जाएगी इसमें। और पानी स्ट्रेन कर लिया आपने, देखा अपने छन्नी में रखा हुआ है। तीनों को इस तरह से मैंने लगा दिया था और पानी बहुत निकला था, ये मैंने स्ट्रेन कर लिया। और ये लास्ट जो भी है वो ये बचा है। और यहाँ मेरे पास देखे कुटी कुटी टाइप की हरी मिर्च है, तो इस पॉइंट पर ये हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे। वैसे हमने पिसी भी डाली है लेकिन ये डाल देंगे। अच्छा, अब फैट कंटेंट तो है ही नहीं हमारी कबाबों में, क्योंकि ये तो चिकन थाई का कीमा है ना। तो इसमें अब हम 2 टेबलस्पून इस तरह से मैंने लिए हैं, तो ये घी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। और अब पीसेंगे, थोड़ा सा पीसेंगे कि ये वेजिटेबल्स जो हमने डाली है ना, वो थोड़ी थोड़ी हमें नज़र आनी चाहिए। तो ये हो गया इस तरह से, ये जैसे नज़र आ रही है ना, इस तरह से नज़र आनी चाहिए। तो अब इसे हम निकालेंगे। तो इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे फॉर 15-20 मिनट्स।
15 मिनट्स हो गए हमारे कीमे को फ्रिज में रखे हुए, तो चले लेकर आते हैं। यहाँ देखिए हमारा पैन गर्मा गर्म है और ये हमारा कीमा जो है वो ठंडा हो गया है। पानी ठंडा लेंगे और हाथ इस तरह से गीला करेंगे और इस तरह से एक बॉल बनाएंगे। एक स्ट्रॉ लेंगे या पेंसिल लेंगे, वुडन का बैक का पोर्शन लेंगे, स्पून होता है ना वुडन का, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो इस तरह से यूँ लेंगे, डालेंगे, एक्सेस निकाल लेंगे और फिर ये थोड़ा सा गीले हाथ से इस तरह से कर लेंगे। तो ये एक रेडी हो गई। तेल डालेंगे पैन में, 3 टेबलस्पून के आसपास डाल देंगे और ये इस तरह डालते जाएंगे। अब आप चाहें तो इस तरह का कोई स्पून भी ले सकते हैं। ठंडा लिया पानी और इससे भी निकाल लिया, ऐसे भी कर सकते हैं ताकि एक साइज़ आपको पता चले। और अगर लगता है कि गर्मी बहुत है आपके यहाँ, तब आमेज़ा थोड़ा थोड़ा करके निकालें, बाकी फ्रिज में ही रखें ताकि क्या है वो ठंडा ही रहे, क्योंकि घी डाला है ना हमने इसमें, तो बाहर रह के वो शायद सेट ना रहे। और हमारा इस वक्त टेम्परेचर नॉर्मल है, इसलिए मैंने सारा निकाल लिया है। किसी वजह से आपको लगता है आपका कीमा जो है वो सॉफ्ट ज़्यादा है, तब आप इसके अंदर 1 या 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च और भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत नहीं डालिएगा वरना ड्राई की तरफ चला जाएगा। चलें इसको थोड़ा फ्लिप कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी कबाबों को इसको फ्राई होते हुए ऑलमोस्ट हो गए हैं 8 मिनट के आसपास। इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लें अगर ज़रूरत है तो। चलें ये सारी हमारी हो गई है, तो अब जो है चूल्हे को बिल्कुल स्लो करते हैं और ये सारी कबाब जो है वो इसमें डाल देते हैं और इसको कवर कर देते हैं फॉर 3 मिनट्स। तो यहाँ देखें हमारे पास कैस्ट आयरन का एक पैन जो है वो गर्म हो रहा है, 10 मिनट से हो रहा है। तो इसमें अब हम डालेंगे तेल और इस तेल में डालेंगे थोड़ी सी अनियंस और बेल पेपर। और ये बेल पेपर आधी आधी लिए मैंने, क्योंकि ये अदना गोला कबाब है ना, तो थोड़े से वेजिटेबल चाहिए। 2 हरी मिर्च डाल दिए। और ये जो है हमारी कबाब को रखे हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। तो ये मैं अपना बॉटल वाला डाल रही हूँ, अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। और अब इसको डाल देंगे अपने पैन में। तो देखा कैसा गरम गरम हमारे खतरनाक से अदना गोला कबाब बन गए, इजी पीजी। सिर्फ मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जब वो घी डाला है ना हमने, तो फ्रिज में अराउंड 1 घंटा रखें, बनाने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ऐसे सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं जब ये सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं। और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। हाँ, देखिए डायरेक्ट इसमें से ओ धुआं धुआं सा है। तो इसको देख के तो मुझे वो गाना याद आ रहा है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। के किचन में से उठता है और ये अदना गोला कबाब में से उठता है। ये देखें, आहा हा।
कातिलाना खतरनाक, इस कदर जूसी और इतनी फ्लेवरफुल और इतनी सॉफ्ट है। ये गलौटी कबाब का भी बाप है। तो बनाना बनता है और आपका ये बाइट भी खाना बनता है। बिलीव में आप लोग पागल शागल हो जाएंगे और सब हो जाएंगे तब भी इतने खुश होंगे कि क्या खा के हुए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल पर खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।